हेलो दोस्तों, मैं आजादीन आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ नंबर सिस्टम का दूसरा सीरीज लेकर। इसके पहले मैंने पहला सीरीज अर्थात नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पहला सीरीज मैंने अपलोड कर दिया था और आप लोग देख भी लिए होंगे। आइए आज इसका दूसरा सीरीज लेकर मैं हाजिर हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नंबर सिस्टम एग्जाम के दृष्टि से अर्थात कंपटीशन के कंपटीशन का जो एग्जाम है उसके दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ आता है उसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, कोई ऑफिसर से लेकर के कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसके पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है, अर्थात नंबर और डिजिट के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे रखा है। आज हम लोग जानेंगे इसमें कि अंकों की गणना करना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को याद होगा अगली बार यूपीएसआई उत्तर प्रदेश का जो पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और बैंक में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल की बातें करें तो मेंस हो या तो फ्री हो, इसके सीएचएसएल की बात करें या एमटीएस की बातें करें, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं कि ये अंकों की गणना है क्या। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अंकों की गणना करना, देखिए अंकों की गणना है क्या। अगर जैसे हम बात करें हम लिख दें 1 लिख दें या फिर 2 लिख दें या 23 लिख दें, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम अंकों की बातें करें तो देखिए इसमें 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, लेकिन इसमें कितने अंक है? 2 अंक हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब जैसे अब क्वेश्चंस की रिक्वायर क्या होता है वो देखिए, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे पूछ दिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 मान लीजिए 50 तक लिख कर पूछ दिया कि अगर 1 से हम 50 तक गिनती लिख दें तो उसमें कुल कितने अंक होंगे, अर्थात कितने डिजिट होंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 11 12 13 14, ये लिखा गया है ना 11 से 14 तक की संख्या है। तो अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ये तो बहुत छोटा है, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, गिनकर ही बता देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यही सीरीज बहुत लंबा हो जाए ये सीरीज क्या हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, तब हम उसको कैसे निकालेंगे, इसी बात को आज हम लोग जानेंगे। आइए अब जैसे कभी ये पूछ सकता है, कभी पूछ देगा कि 1 2 3 4 डॉट 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 80 तक निकालिए यहाँ तक की गिनती अगर लिख दिया गया तब इसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अंकों की गणना करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बेसिक नॉलेज दूंगा और बेसिक से हाई तक हम उठाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अंकों की गणना करने के लिए सबसे पहले मैं लिख दूं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक की संख्या की बातें करें, क्योंकि देखिए एक संख्या भी है, मतलब ये नंबर भी है। तो 1 से 9 तक की अगर नंबर की बातें करें तो 1 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं, सभी संख्या में एक एक अंक है, मतलब अर्थात एक एक डिजिट है। लेकिन जैसे इसके बाद बढ़ेंगे, जैसे हम बात करें 10 का 11 12 13 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक की संख्याओं की बात करें, 10 से कहाँ तक, 99 तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएं तो हर संख्या में, हर नंबर में कितने कितने डिजिट, 2 डिजिट, अर्थात 2 अंक हैं। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना, ठीक। तो अब अगर हम 99 के बाद की बातें करें, देखिए ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप लोग इस बात को समझ गए तो फिर चाहे जितना लंबा सीरीज गिनने को दे आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कितने अंक होंगे। अगर हम 99 के बाद की बातें करें, कितना 100 से लेकर
अब 100, 101, 102 डॉट 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 कहाँ तक बात करें 999। तो 999 अगर 100 से लेकर के 999 तक की बातें करें तो हर संख्या में कुल 3-3 डिजिट हैं। इतनी बातें के लिए तो आइए अब शुरू करते हैं। ये बातें तो आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा था, मैंने ये बताया कि 1 से 9 तक में अगर देखा जाए तो प्रत्येक संख्या में केवल एक एक डिजिट है, एक एक अंक है, और 10 से 99 तक में देखा जाए तो 2-2 है। और उसी प्रकार से अगर 100 से 999 तक देखा जाए तो कुल 3-3 डिजिट है। बातें क्लियर? ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस बस इतने ही बात को आपको बड़ी आसानी से ध्यान रखना है। अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को आप लोग लगा ले जाएंगे। देखिए अगर अब हमारे सामने क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर के 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक 11 तक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट हैं, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर ले जाएंगे, लिखकर भी फाइंड कर ले जाएंगे कि ये 3 है, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, फिर 10 होगा, फिर क्या होगा 11 होगा। तो आप लोग बड़ी ध्यान से चीज देखे होंगे, अगर 10 और 11 को हम छोड़ दें तो 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 9 तक, इसमें कुल कितने अंक हो रहे हैं? 9 अंक ही हो रहे हैं। 1 से 9 तक की जो संख्या है उसमें कुल 9 अंक ही हो रहा है। लेकिन इसके बाद के जो 2 संख्या बच रहा है कौन कौन सा? 10 और 11। अगर हम 10 और 11 की बातें करें तो इसमें देख रहे हैं कि 2 डिजिट इसमें भी है और 2 डिजिट इसमें भी है। अर्थात यहाँ पर कुल कितने कितने नंबर बच रहे हैं? 2 संख्याएं बच रहे हैं और इन दोनों संख्याओं में 2-2 अंक हैं। तो जब 2 संख्या बचा और 2-2 संख्याओं में 2-2 अंक हैं तो 2 से गुणा कर लिया जाए, 2 गुना के कुल कितने अंक? 4 अंक हुए। देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कुल 4 अंक होंगे, तो 4 अंक इनका और 9 अंक इनका, 9 4 कितना हो जाएगा? कुल 13 अंक हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर? हमें बस देखिए यहाँ मुख्य चीजें यहाँ से यहाँ तक की बातों को याद रखना है कि 1 से 9 तक की संख्या में कुल 9 अंक होते हैं। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो 2-2 अंक मिलेगा हर संख्या में। बस यही चीजें आप लोगों को याद रखना है। आइए शुरू करते हैं, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। बड़े ध्यान से समझिएगा और जहां पे भी न समझ में आए तुरंत पूछिएगा, मैं तुरंत रिकॉर्डिंग ही कर दूंगा। आइए देखिए अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 25 तक मान लीजिए पूछ दिया गया है, 25 तक पूछ दिया गया, तो सबसे पहले हम आप लोगों को लिखकर दिखाते हैं कि इसका बहुत ही शॉर्ट तरीका बताएंगे कि आप तुरंत ऐसे माइंड में हल कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए हमें कहां से पूछा है 1 से 25 तक, तो हम सबसे पहले कहां से निकालेंगे? 1 से 9 तक का निकालेंगे। ठीक, 1 से कहां तक? 9 तक। तो 1 से 9 तक की संख्या में कुल कितने संख्याएं हुई? कुल कितनी हुआ? 9, अर्थात 9 संख्या हुआ। 1 से 9 तक तो कुल 9 संख्या हुए ना, और इन 9 संख्या में कितने डिजिट हैं? एक एक डिजिट हैं, तो 1 से गुणा कर लेंगे और कितना आ जाएगा? 9, अर्थात 1 से 9 तक में कुल कितने अंक हुए? 9 अंक हुए। अब बच कितना गया? अब देखिएगा अब बचा कितना? 10 से कहां तक? 25 तक बच गया। ठीक, तो 1 से 25 तक में अगर हम बात करें, 1 से लेकर कहां तक? 25 तक में अगर बात करें तो 1 से 9 तक तो मैंने निकाल लिया, तो 25 में से तो 9 घटा दीजिए, 25 में से, क्योंकि 9 तक तो मैंने काउंट कर लिया है। तो 25 में से जैसे ही 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 में से 9 घटाइए कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 बचा ना, याद रखिएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास कुल कितने बच गए? 16 संख्याएं बच गए। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कहां तक? देखिएगा ये 10 से 25, 10 से 25 तक, तो 10 से 25 तक कुल संख्याओं की संख्या, नंबर की संख्या कितना हुआ? कुल 16 हुआ। बातें क्लियर? और हर संख्या में कितने डिजिट? 2-2 डिजिट हैं, तो 16 संख्या में कुल कितने डिजिट होंगे? तो 2 से क्या करा दिया जाए? गुणा करा दिया जाए, और 16 गुना के 32 हो गया। तो अब इन दोनों को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। 32 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 2 11 और कितना हो जाएगा? 21। ठीक, तो आंसर कितना आएगा? 41 होगा। बातें क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं ना? कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बातें क्लियर? आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना? देखिएगा बस आप लोग एक चीज याद रखिएगा, 1 से 9 तक की बातें हमेशा याद रखिएगा कि 1 से 9 तक कुल 9 अंक ही होते हैं। अगर ये बातें याद है तो बड़ी आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। आइए आगे एक क्वेश्चन सवाल लेते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन सवाल बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1, 2,
3 सॉरी 1 2 3 4 डॉट 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 हम ले लेते हैं कुल मान लीजिए 69 तक। एक 69 मतलब पूछ लिया कि 1 से 69 तक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट होंगे। 1 से 69 तक की जो संख्या लिख दिया गया उसमें कुल कितने डिजिट होंगे। तो बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने बताया है कि पहले कहाँ निकालेंगे, 1 से 9 तक निकालेंगे। तो 1 से 9 तक अगर देखा जाए तो कुल 9 संख्या हुआ और इन 9 संख्या में एक एक डिजिट होता है। 1 से 9 तक एक एक अंक ही होते हैं, मैंने दिखा भी दिया है आप लोगों को। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कुल कितना अंक हुआ, 9 हुआ। अब बात करते हैं हमें कहाँ से निकालना है। अब 10 से कहाँ तक, 69 तक, 10 से 69 तक। तो अब ये देखा जाए कि 1 से 69 तक का हमें निकालना था।